जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने लेकर चलते हैं हम सीटेट सेकंड प्रश्न पत्र हिंदी का आपका लेकर चलते हैं पेडागोजी प्रश्न। जो आपका प्रश्न क्या होगा दोस्तों, 106 से लेकर के 120 तक के कुछ महत्वपूर्ण पेडागोजी प्रश्न होंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की तरफ। 106 क्या कह रहा है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। मतलब कि जब आप हायर मतलब कि क्लास 8 तक के हैं आप, तो भाषा सीखने का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन। मात्र और केवल वर्ड जहाँ लगेगा दोस्तों ऑप्शन कट जाएगा, इसलिए पहला होगा नहीं। दूसरा कह रहा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। फिर तीसरा कह रहा है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। इसके बाद कह रहा है निजी अनुभवों को केवल अभिव्यक्त करना। केवल और मात्र हमने कहा था कट जाएगा, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा इसका दोस्तों दूसरा ऑप्शन बनेगा भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। कह रहा है क्या ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का है। मतलब कि ज्ञान की समझ का और उससे आनंद उठाने के दोनों का विकास का भाषा के स्तर पर सीखने का क्या है दोस्तों। एकमात्र उद्देश्य यह होना चाहिए, या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिए, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। कह रहा है कि पढ़ने का अर्थ है। पढ़ने का क्या अर्थ है दोस्तों, ऑप्शन कह रहा है पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना। पढ़ने का अर्थ से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पढ़कर समझना हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते 109 की तरफ। तो प्रश्नोत्तर आपका प्रश्न नंबर 109 क्या कर रहा है, देखते हैं। कह रहा है कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। मतलब कह रहा है कि कविता में जो कहानी है उसमें अभी भी करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है। मतलब कि जो बिना रुके ही किसी न किसी कार्य का भाव क्या है, निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। मतलब यह कैसा प्रश्न होगा दोस्तों, तो ऑप्शन दे रहा है व्याकरणिक ज्ञान होगा, भाषा की बारीकी होगा, व्याकरण की परिभाषा होगा, भाषा संरचना होगा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा भाषा की बारीकी हो जाएगी दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की तरफ। कह रहा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और कौन सी सामग्री है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि रेडियो नाटक को हम देख करके सीख सकते हैं, कविता पाठ पढ़ के हम सीख सकते हैं, आयु अनुरूप साहित्य पढ़कर सीख सकते हैं, या समाचार पत्र से। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के अलावा हमको जो भाषा सीखना होगा, अपने आयु के अनुरूप जो साहित्य हमारे लेवल में होगा हम उसको पढ़ करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, भाषा को हम महत्वपूर्ण रूप से सीख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की तरफ। कह रहा है गणित कामा विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। गणित हो, विज्ञान हो, आदि विषय की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है। क्या है दोस्तों 111 में, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है। तो दोस्तों गणित और विज्ञान के विषय में भी लोग भाषा का ज्ञान रखते हैं, भाषा सीखते हैं दोस्तों। ये आपका क्या है, पूर्णतः सत्य है दोस्तों। ऑप्शन क्या बन जाएगा, पहला। चलते हैं प्रश्न नंबर 112 की तरफ। कह रहा उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में हिंदी को ही भाषा की जगह मिलना चाहिए। क्यों, तो ऑप्शन दे रहा है 112 में आपका भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके इसलिए, हिंदी तर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके इसलिए, कि या सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके इसलिए, या ये सभी। तो दोस्तों हमें क्या होगा, हिंदी तर जो भाषा रखने का मतलब होगा हमें इन तीनों से हम क्या करें, परिचित हो सके, साहित्यकारों से भी परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से भी परिचित हो सके, और भाषा की विभिन्न रंगतों से भी परिचित हो सके। दोस्तों आपका ऑप्शन बन जाएगा चौथा। चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की तरफ। कह रहा है बच्चे भाषा तब बेहतर
तरीके से सीखते हैं जब, कह रहा है बच्चे भाषा तब सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, क्या होगा दोस्तों 113 में, कह रहा है अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, यह होना चाहिए, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, ऐसा होना चाहिए, सरल साहित्य का चयन हो, इस तरीके का होना चाहिए, या परीक्षाओं का आयोजन हो तब। बच्चे भाषा बेहतर तरीके से सीखते हैं, कब सीखते हैं दोस्तों, जब उनका परिवेश जो होगा, उनका एटमॉस्फियर जो होगा, उनका इन्वायरमेंट जो होगा दोस्तों वह एक अच्छा होगा, उनका परिवेश वातावरण जो होगा दोस्तों बहुत अच्छा होगा, वो अपने परिवेश के अनुसार सीखेंगे दोस्तों। आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन दूसरा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 114 की तरफ। कह रहा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, अवलोकन है, जांच सूची है, साक्षात्कार सूची है, लिखित परीक्षा है। तो भाषा भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा दोस्तों आपका 114 में, अवलोकन हो जाए, क्या हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 115 की तरफ। कह रहा है कि द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, उच्च या फिर सर्वोच्च या औसत या बुनियादी। तो किस तरह की दक्षता प्राप्त करना होगा दोस्तों आपका, तो ऑप्शन जो बनेगी इसमें बुनियादी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 116 की तरफ। कह रहा है कि भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है दोस्तों, मतलब कि भाषा के विभिन्न कौशलों को हम किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो आपको उसका नाम बताना है, क्रमिक होगा, एकीकृत होगा, उच्च होगा, निम्न होगा दोस्तों। तो 116 का जो ऑप्शन होगा दोस्तों आपका एकीकृत बनेगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की तरफ। 117 कह रहा है भाइयों कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है जो अपेक्षाकृत प्रभावी है दोस्तों, आगमन विधि है, निगमन विधि है, सूत्र विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है। तो दोस्तों आपका क्या बनेगा, कौन सी विधि हो जाएगा 117 में दोस्तों, आपका पहला हो जाएगा आगमन विधि हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की तरफ। करा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने के विचार से जुड़ा है। क्या जुड़ा है दोस्तों आपका, रक्त और हमारा शरीर के विचार से, विषयों की विभिन्न भाषाओं के बारे में, या दोस्तों संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, या हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, या विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा मेरे प्यारे भाइयों हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों के बारे में। चलते हैं प्रश्न नंबर 119 की तरफ। कह रहा है त्रिभाषा फार्मूला भारत की क्या है कि चुनौतियों और किस को संबोधित करने का एक प्रयास है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि मतलब किस तरह की चुनौती और किस तरह को संबोधन करने का एक प्रयास है। तो ऑप्शन दे रहा है संस्कृत समाधानों के लिए होगा, या समस्या अवसरों के लिए होगा, या भाषा स्थित संस्कृत के लिए होगा, या भाषा स्थित अवसरों के लिए होगा। तो जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों वह हो जाएगा भाषा स्थित और अवसरों को संबोधित करने का एक क्या है दोस्तों, प्रयास है। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों। कह रहा लिखने की क्षमता का विकास बोलने, कामा सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगत में होना चाहिए, यह विचार है। क्या है दोस्तों मेरे भाइयों, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः निराधार है दोस्तों। कह रहा है जो लिखने की क्षमता होगा मेरे प्यारे भाइयों हमारे बोलने और सुनने और पढ़ने की क्षमता के आधार पर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम स कहेंगे तो हो जाएगा छोटा सा, और श कहेंगे दोस्तों हो जाएगा बड़ा सा। ठीक है, हमारे प्रोनाउंसिएशन हमारे उच्चारण पर डिपेंड करेगा भाइयों कि मतलब हमें क्या है किस तरह का पढ़ना लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा दूसरा हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ओके, जय हिंद।